इस वीडियो में हम हमारी मोटर के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी मोटर जो है बार बार हीट होके उसकी जो वाइंडिंग है वो जल जाती है। आप उसमें नई वाइंडिंग करवाते हैं तो उसके बाद भी फिर से बहुत ही जल्दी जो हमारी वाइंडिंग है वो फिर से जल जाती है। तो ऐसा होने के क्या क्या कारण होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जो हमारी मोटर होती है उसकी वाइंडिंग करवाने के बाद भी वो अगर बार बार जल रही है तो इसके कुछ कारण होते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण होता है रॉन्ग डाटा, यानी जो हमारी मोटर होती है उसकी जो वाइंडिंग होती है उसमें वायर होते हैं वो वायर सही यूज नहीं, उसमें वायर सही साइज का यूज नहीं करते, उसकी कोईल सही से नहीं डालते हैं, या फिर हम उसमें कम वायर का जो यूज करते हैं। ये कुछ कारण होते हैं हमारी मोटर के जलने का। अगर आपकी मोटर में कोई रॉन्ग डाटा डाल देता है, यानी आप वाइंडिंग के लिए जाते हैं अपनी मोटर को साथ लेके, तो उसमें अगर कोई रॉन्ग डाटा डाल देता है, जैसे जो वायर का साइज है वो कम या फिर ज्यादा कर देता है, वायर जितनी लेंथ लगनी चाहिए, जितना वेट वायर का होना चाहिए वो कम या ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी कोईल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो भी आपकी जो मोटर है वो जल सकती है। क्योंकि जो हमारी कोईल होती है उसमें एक टर्न क्लॉकवाइज होता है, दूसरा टर्न एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर ये टर्न सही से ना दिए जाए तो भी आपकी जो मोटर है वो बहुत ही जल्दी जल सकती है। बहुत बार ये होता है कि आप जिस भी मिस्त्री के पास अपनी मोटर को रिवाइंडिंग के लिए लेके जाते हैं वो या तो पैसे बचाने के लिए जो तार है उसका यूज कम करता है, या फिर उसके पास उस टाइम पे तार मौजूद ही नहीं होता, तो इसीलिए वो कम तार का यूज कर लेता है। तो ऐसे में जो आपकी मोटर है उसकी वाइंडिंग में जितना तार लगना चाहिए था वो उससे कम लगाता है। तो ये भी एक कारण होता है आपकी मोटर के जलने का। अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है, उसमें सही डाटा डालने के बाद भी जो आपकी मोटर है वो बार बार जल रही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो आप कोईल बन रही है उनमें एक या दो टर्न आप फालतू दे सकते हैं, जिससे जो आपकी मोटर है वो हीट होने से बच जाएगी और आपकी जो वाइंडिंग है वो जलने से भी बच जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी जो मोटर है वो आपने रिवाइंडिंग करवाई थी, वो अगर जल गई है, उसके बाद अगर आप उसको फिर से रिवाइंडिंग के लिए लेके जाते हैं, तो अगर फिर जो उसमें डाटा डला हुआ था वही डाटा सेम अगर इस बार भी डल जाता है, तो हो सकता है आपकी मोटर फिर से जल जाए। क्योंकि हो सकता है पहली बार उसमें जो डाटा डाला था वो गलत था और गलत डाटा उसमें पहली बार डला था, जिसकी वजह से आपकी मोटर जल गई थी। अब दूसरे मिस्त्री के पास आप अपनी मोटर को लेके गए हैं, तो वहां पे वो उस डाटा को देख के सेम टू सेम दूसरी रिवाइंडिंग कर देगा। तो वो ये सोचेगा कि ये डाटा जो है ये इसमें सही है, लेकिन इसमें ये जो डाटा डला हुआ है वो गलत डला हुआ है। इसके कारण आपकी जो मोटर है वो फिर से रिवाइंडिंग करवाने के बाद भी जल सकती है। अगला कारण जो होता है आपकी मोटर के जलने का वो होता है इसमें जो वार्निश होती है उसका बहुत ही कम यूज करना। देखिए जो हमारी वार्निश होती है, जब हम उसको मोटर के अंदर डालते हैं तो वो मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसको अच्छे से चिपका के रखती है। अगर आपकी मोटर में कम वार्निश का यूज हुआ है तो जो आपकी वाइंडिंग है वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगी, और जब आपकी मोटर चलेगी तो उसमें बहुत सारी वाइब्रेशन होगी तो मोटर में और ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिससे आपकी मोटर फिर से जल सकती है। तीसरा कारण जो होता है आपकी मोटर का जलने का वो होता है जो आपकी मोटर है उसका अलाइनमेंट सही नहीं होना। तो देखिए मोटर के साथ जो भी लोड जुड़ा होता है, जो भी पुली वगैरह जुड़ी है या जो भी शाफ्ट वगैरह आपकी मोटर के साथ जुड़ी है, उसका अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगा तो मोटर पे उतना ही ज्यादा जोर पड़ेगा, और मोटर पे जितना जोर पड़ेगा उतनी मोटर हीट होगी, और हीट होने के बाद जो आपकी वाइंडिंग है वो जल जाएगी। अगले कारण की बात की जाए तो मोटर की जो वाइंडिंग है उसके जलने का एक कारण हमारा कैपेसिटर भी होता है। देखिए हम में से ज्यादातर आदमी क्या करते हैं, जब हमारी जो मोटर है, चाहे वो पंखे की मोटर हो, कूलर की मोटर, कोई भी मोटर हो, उसकी जब स्पीड अगर कम हो जाती है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो उसमें कैपेसिटर लगा होता है उसको चेंज करके हम दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं, और दूसरा कैपेसिटर भी हम जो इसकी रेटिंग है उससे बड़ा कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं। मान लीजिए जो हमारी मोटर उस पे 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है, तो हम वहाँ पे 3 की जगह 4 या फिर 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर है उसमें हीट बहुत ही ज्यादा होने लगती है, और हीट होगी तो फिर से आपकी मोटर जो है वो जल जाएगी। इसलिए अपनी मोटर में कभी भी बड़े साइज का कैपेसिटर यूज ना करें, हमेशा एक प्रॉपर साइज का जो कैपेसिटर वो आपको अपनी मोटर में यूज करना चाहिए। अगला जो कारण होता है वो आपकी मोटर के जलने का जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी मोटर में रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं, या फिर उसकी जो कोईल है उसकी डायरेक्शन जो है वो गलत होती है। अब अगर आप गलत कनेक्शन कर देंगे तो आपकी मोटर वैसे ही ज्यादा हीट होकर जल जाएगी। और डायरेक्शन जैसे कि हमने बताया था, हमारी जो कोईल होती है उनमें एक कोईल की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होती है, उससे अगले की एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ऐसे ही हमारी पूरी वाइंडिंग हमारी मोटर में की जाती है। अगर इनकी डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ की जाए, इनके कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ की जाए, तो आपकी मोटर जो है वो जल सकती है। अगला जो कारण होता है मोटर के जलने का वो ये होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी जो मोटर है उसके पीछे एक फैन लगा होता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, उस फैन को निकाल देते हैं, या वो टूट जाता है तो हम नया नहीं लगाते, या उसका जो बाहर का कवर होता है वो निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोटर है जब चलेगी तो वो हीट होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोटर वो प्रॉपर कूल नहीं हो पाएगी। यानी कि जो पीछे पंखा हम हमारी मोटर में लगाते हैं वो अगर हटा देंगे तो हमारी जो मोटर चलेगी उस पर हवा नहीं जा पाएगी और हमारी मोटर गर्म होती रहेगी। अगर सर्दियों में आप ऐसा कर रहे हैं तो सर्दियों में तो थोड़ी बहुत देर के लिए हो सकता है आपकी मोटर ना जले, वो हीट को झेल जाए, लेकिन गर्मियों में अगर आपने
इस पंखे को हटा दिया है या वो टूट गया है तो आपकी मोटर का जलना तय है। अगला जो कारण होता है आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है वो जलने का, वो होता है ओवर वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज। देखिए बहुत बार 10-20 वोल्टेज ऊपर या नीचे होते हैं तो उनसे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी अगर 40-50 या 60 वोल्ट ऊपर या नीचे हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हाई वोल्टेज या फिर बहुत ही ज्यादा लो वोल्टेज आने के कारण जो आपकी वाइंडिंग वो जल सकती है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनसे आपकी जो मोटर है वो जल सकती है। तो इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी मोटर होती है उसमें ओवर हीटिंग के क्या क्या कारण होते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मोटर स्टार्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि मोटर स्टार्टर क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।